Hello, welcome to session 53. In this session, we are going to start with the dynamic weights, normal weights, मतलब जो एक अलग टाइप की weight अवेलेबल प्रोवाइड करता है Selenium library वो and timeouts. So ये सब बहुत important topic है when you will be working in a project. तो आप स्क्रिप्टिंग जब करोगे अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग सो यू विल नॉट बी यूजिंग थ्रेड डॉट स्लीप या जो एक स्लीप वाला एक कीवर्ड होता है ना जिससे आप अपने टेस्ट को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हो तो you will not be using that. It is not a good practice to use that hard weight. You should always use the dynamic weights. तो dynamic weight का अगर अपन सिंपल टर्म्स में समझे कि भैया होता क्या है, व्हाट इज डायनेमिक वेट। देखो क्या होता है कि आपकी जब स्क्रिप्ट रन हो रही है ना तो आपका जो प्रोग्राम है वट एवर स्क्रिप्ट दैट यू हैव क्रिएटेड इट इज वेरी फास्ट। वो क्या है मिली सेकेंड्स में आपकी एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ सकता है वो इट प्रोग्राम बहुत तेज एग्जीक्यूट होता है राइट। तो क्या होता है कि अपनी एप्लीकेशन जो है जिसको अपन टेस्ट कर रहे हैं इट कैन नॉट वर्क विद दैट सेम स्पीड। जैसे अगर हम किसी भी एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं हमने लॉगिन वाले पेज पे आ गए फॉर एग्जांपल हमने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला हमने सबमिट बटन पे हिट किया तो विद इन मिली सेकेंड हमको वहां पे होम पेज पे नहीं नेविगेट करेगा वो। इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ सेकंड्स लेगा। देन उसके बाद हमको होम पेज डिस्प्ले होगा एंड इवन दैट होम पेज इज नॉट इवन विल बी मतलब इंटरेक्टेबल नहीं रहेगा वो। you will have to wait some more time to get that home page interactable। ठीक है। तो then you can navigate forward or you want to perform any action on the home page then you can do that। तो ये जो वेट है कि भाई हमने सबमिट बटन पे क्लिक करा अब हमको वेट करना है होम पेज का फुली इंटरेक्टेबल होने तक का। तो ये जो टाइम है इट इज डायनामिक इन नेचर। कभी कभी ये 1 सेकंड में भी हो सकता है, कभी कभी ये 5 सेकंड भी ले सकता है एंड कभी कभी इट कैन टेक इवन मोर देन 10 to 20 सेकेंड्स। ये आपने नोटिस किया होगा एप्लीकेशन में आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और स्पीड के बेस पे या फिर अपने जो एप्लीकेशन है इसके सर्वर के लोड के ऊपर ये टाइम वेरी करता है। तो उस केस में अगर आपने हार्ड वेट लगा दिया से थ्रेड और स्लीप लगा दिया जावा के टर्म में बात करें या अपने रोबोट फ्रेमवर्क के टर्म में बात करें अपने नॉर्मल स्लीप लगा दिया तो आप अपने आप को सेव रखने के लिए क्या करोगे, जो इनमें सबसे मैक्सिमम टाइम है वो दोगे से 20 सेकंड। है कि नहीं, मान लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड इस तरीके से इतने वेरिएबल टाइम्स है यहाँ पे। तो यू विल पिक द मोस्ट, जो भी सबसे ज्यादा टाइम है वो पिक करोगे आप से 20 सेकंड। तो इससे भी आप मेक श्योर ये कर लोगे कि यार हमारा टेस्ट टेस्ट जो है वो ब्रिटल नहीं है। इट विल नॉट स्टॉप, इट विल नॉट ब्रेक बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक नेचर। एप्लीकेशन का जो डायनेमिक नेचर है उसकी वजह से हमारा टेस्ट ब्रिटल नहीं होगा, इट विल नॉट फेल। बट इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपके टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी। जब हमारा कोई मान लीजिए होम पेज अपना सिर्फ 1 सेकंड में ही आ गया बट स्टिल योर स्क्रिप्ट विल वेट फॉर 19 मोर सेकेंड्स। तो आपका जो टेस्ट का एग्जीक्यूशन का टाइम है ना इट विल इंक्रीज, ओवरऑल टाइम विल इंक्रीज। अब आपका जो लॉगिन फॉर्म है, आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप टेस्ट कर रहे हो अगर वो लॉगिन पे डिपेंडेंसी है उसकी तो हर टेस्ट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। से यू हैव क्रिएटेड 100 टेस्ट एंड इन ऑल दोस 100 टेस्ट यू आर परफॉर्मिंग लॉगिन और सभी में आपने थ्रेड और स्लीप दे रखा है 20 सेकंड का। तो यू योर सेल्फ कैन कैलकुलेट कि हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग हियर। ठीक है। अच्छा ऑटोमेशन क्यों करते हैं, जो सी आई सी डी जो अपना रहता है ना, सी आई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, उसमें ऑटोमेशन का क्या काम है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ऑटोमेशन। द रोल ऑफ ऑटोमेशन इज टू प्रोवाइड क्विक फीडबैक। आपका डेवलपर क्या करता है जैसे ही वो कोई कोड डिप्लॉय करेगा ऑन द जो आपकी मेन ब्रांच है उस पे, ठीक है, तो ही वांट्स our automation test to run as soon as possible and as quickly as possible and give him the feedback। अगर आपके टेस्ट फेल हुए तो उसको फीडबैक मिल जाएगा कि भैया क्या फेल हुआ क्यों फेल हुआ। अगर सारे पास हो गए तो दैट मींस कि एवरीथिंग इज ओके। ही नाउ कैन मूव हिज बिल्ड टू द नेक्स्ट सर्वर, जो भी डिप्लॉयमेंट का नेक्स्ट स्टेज है उस पर मूव कर सकता है वो। ठीक है। तो आपके अगर टेस्ट में आप इतना ज्यादा टाइम दे दोगे तो उसका फीडबैक उसको फास्टर नहीं मिलेगा राइट। तो ये सारे जो मतलब एक सिंपल से कंसर्न्स हैं, इन कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए सेलेनियम के जो पीपल हैं उन लोगों ने हमें डायनेमिक वेट दे रखे हैं। उनको अगर हम यूज करते हैं तो ये वेट अपने आप में डायनेमिक नेचर है। अगर आपकी एप्लीकेशन 1 सेकंड में वर्क करना चालू हो गई तो वो अकॉर्डिंगली 1 सेकंड में ही आपकी अगली स्क्रिप्ट को रन करना अलाउ कर देंगे। ठीक है। और इसी चीज को सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे अगर मान लो इंटरव्यू में कभी आपसे पूछा जाए कि वो लाइक व्हाट आर द मेथड्स यू हैव यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर टेस्ट, तो सिंक्रोनाइजेशन इज नथिंग बट हमारी स्क्रिप्ट की स्पीड और आपकी जो एप्लीकेशन है टेस्ट उसकी स्पीड को सिंक्रोनाइज करना। दी यू वांट देम टू बी सिंक्रोनाइज विद ईच अदर।
ठीक है, अगर अपनी एप्लीकेशन अंडर टेस्ट रेडी नहीं है तो योर स्क्रिप्ट शुड नॉट रन द नेक्स्ट स्टेप, है ना, नेक्स्ट कोड रन नहीं करना चाहिए आपका। ठीक है, तो जैसे आपको थोड़ा सा डायनेमिक वेट का समझ में आएगा कि भैया ये क्या है, इसे क्यों यूज करते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इंटरव्यू में कि कितने टाइप के वेट होते हैं सेलेनियम में, तो यू शुड से कि मेनली 3 टाइप के वेट होते हैं। सबसे पहला तो है होता है हार्ड वेट। हार्ड वेट में हम क्या करते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप या स्लीप लगा देते हैं डायरेक्टली। सेकंड टाइप का वेट होता है ये डायनेमिक वेट, जो तो आपको दिख रहा है ना, वेट अंटिल वेट वाले जितने भी कीवर्ड दिख रहे हैं ये सब आपके डायनेमिक वेट्स है। देन होता है तीसरा आपका इम्प्लिसिट वेट, ये आपको दिख रहा है इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या होती है कि डायनेमिक वेट तो आपको समझ में आ गया होगा, थ्रेड स्लीप भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब ये इम्प्लिसिट वेट क्या करता है सेलेनियम में, ये मैं आपको इसकी क्विक मतलब बाइट में स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि अगर मान लो आपने ब्राउजर को लॉन्च करा और ब्राउजर को लॉन्च करते ही आपने उसमें इम्प्लिसिट वेट सेट कर दिया से 5 सेकंड। ठीक है, तो मान लीजिए आपने लॉगिन पेज ओपन कर रखा है, लॉगिन पेज पे आपने यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन करके सबमिट करके 3 फील्ड्स हैं वहां पे। अब आपने यूजर नेम फिल कर दिया, सब पासवर्ड भी फिल कर दिया, और जो लॉगिन बटन है सपोज वो डिसेबल वो सॉरी डिसेबल डिस्प्ले ही नहीं हुआ। एप्लीकेशन इस तरीके से है कि भी आप यूजर नेम भरो, पासवर्ड भरो, लॉगिन बटन डिस्प्ले होगा, उस पर क्लिक करो तो यू विल बी एबल टू प्रोसीड टू द होम पेज। एप्लीकेशन का थोड़ा सा डायनेमिक नेचर है। तो क्या होता है कि मान लो जो वो आपका जो लॉगिन पेज है, वो लॉगिन बटन है, सॉरी लॉगिन बटन अगर डिस्प्ले ही नहीं हुआ, तो अगर इम्प्लिसिट वेट आपने 5 सेकंड सेट किया है ना, तो आपकी सेलेनियम को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई अगर आपको कोई बटन या कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिलता है तो प्लीज एटलीस्ट वेट फॉर दिस 5 सेकंड टाइम। ठीक है, तो ये हर कीवर्ड पे, जितने भी कीवर्ड आपने लिख रखे हैं ना अपने टेस्ट के अंदर, जितने भी सेलेनियम लाइब्रेरी के कीवर्ड आपने कॉल करे हुए हैं, उन सभी कीवर्ड्स पे ये 5 सेकंड का वेट बाय डिफॉल्ट लगा देगा। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके अगर कोई भी कीवर्ड फेल होता है तो बिफोर रिपोर्टिंग द फेलियर इट विल वेट फॉर 5 सेकंड्स, देन इट विल लाइक आफ्टर दैट, और इन ड्यूरिंग दिस 5 सेकंड इट विल कंटिन्यूअसली पोल, ये पोलिंग करता रहेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि वो एलिमेंट आया कि नहीं, वो एलिमेंट आया कि नहीं, एलिमेंट आया कि नहीं। अगर वो पोलिंग पूरी फेल हो गई, 5 सेकंड का टाइम भी ओवर हो गया, तो आपका जो है आपका कीवर्ड फेल होगा, देन यू विल गेट द फेलियर। और इम्प्लिसिट वेट में जो फेलियर्स आते हैं ना, वो आपके कीवर्ड के जो फेलियर्स होते हैं वही आता है। बट अगर आपने डायनेमिक वेट में अगर कोई फेलियर आया तो उसके इसमें टाइम आउट एक्सेप्शन देता है। मतलब अगर इन जनरल अपन सेलेनियम की बात करें ना, तो सेलेनियम आपको टाइम आउट एक्सेप्शन देता है डायनेमिक वेट्स में। और अगर इम्प्लिसिट वेट के दौरान अगर कोई एक्सेप्शन आता है, कीवर्ड फेल होता है, तो कीवर्ड स्पेसिफिक आपको एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ट्राई करके देखना, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, सो ये हो गए 3 टाइप के वेट अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कि मान लीजिए अगर हमने क्या बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर अपन डिस्कस करें कि भाई व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, इम्प्लिसिट वेट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये बोलता है कि इम्प्लिसिट वेट को हमेशा आप 0 रखना, डू नॉट अप्लाई दैट इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, ब्राउजर में कभी भी इम्प्लिसिट वेट मत लगाना। ठीक है, ट्राई टू यूज एज मच एज पॉसिबल दीज डायनेमिक वेट्स को आप यूज करो जितना आप यूज कर सकते हो। एंड थ्रेड डॉट स्लीप जो आपका हार्ड वेट है, डू नॉट यूज इट एट ऑल, उसको भी यूज करने के लिए मना करते हैं, बट समटाइम्स वी हैव टू यूज इट एट सम प्लेसेस। ठीक है, उसका भी एक दो यूज केस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द वेट। अब अपन जो डायनेमिक वेट्स हैं उनको क्विकली अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और है, जब आप इम्प्लिसिट वेट भी सेट करके रखो और डायनेमिक वेट भी सेट कर दो, तो उस केस में जो टाइम आउट टाइम है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। नॉर्मल जो अपना सेलेनियम होता है ना, जो अपन जावा विद सेलेनियम यूज करते हैं, उसमें दोनों टाइम ऐड हो जाते हैं। मान लीजिए आपने इम्प्लिसिट वेट 5 सेकंड दे दिया है और आपने ये वाली कंडीशन में भी आपने और 5 सेकंड का टाइम दे दिया है, तो ये 5 सेकंड तो वेट करेगा ही करेगा, साथ में ये 5 सेकंड और वेट करेगा वो आपका जो कीवर्ड है बिफोर रिपोर्टिंग एनी फेलियर्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्बिनेशंस में ऑफ दिस डायनेमिक वेट्स। नाउ लेट्स सी, अपन ये जितने भी डायनेमिक वेट है क्विकली इनको गो थ्रू करते हैं, देन विल ट्राई टू डू द डेमो। सो यहाँ पे आए अपन अपने रोबोट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी में, अपन डायरेक्टली वेट फॉर कंडीशन वाला जो अपना कीवर्ड है उसको सर्च करते हैं, वेट फॉर को सर्च करते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे वेट फॉर में 2 कीवर्ड दिख रहे होंगे, आपका वेट फॉर कंडीशन एंड वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड जो है ना थोड़े से मतलब डिफरेंट है, अब आप इसको थोड़ा सा समझना।
वेट फॉर कंडीशन में व्हाट यू नीड टू डू, जब भी आप इस कीवर्ड को रन करते हो तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग में कंडीशन देनी रहती है विच विल बी योर जावास्क्रिप्ट का कोड विच शुड रिटर्न सम बूलियन वैल्यू। ठीक है, देन यू नीड टू पास द टाइम आउट। ठीक है, आप जो भी टाइम आउट की वैल्यू दे दोगे यहाँ पे, अगर आपने 10s दे दिया या 10 सेकंड दे दिया तो इट विल, ये टाइम आउट वैल्यू सेट हो जाएगी उसमें, आप जितना भी टाइम आउट देना चाहो आप दे सकते हो यहाँ पे। अगर आपने टाइम आउट की वैल्यू नहीं दी तो आई बिलीव ये 10 सेकंड का डिफॉल्ट इसमें टाइम आउट सेट रहता है। जो सेलेनियम लाइब्रेरी वो 10 सेकंड का डिफॉल्ट टाइम आउट सेट करके रखती है। एरर वाली जो आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर जो वेट फॉर कंडीशन का डिफॉल्ट एरर मैसेज आता है, आप उसको कंप्लीटली ओवरराइड कर सकते हो, आप खुद का एरर मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये थोड़े से जो मतलब ये जो कीवर्ड है और ये जो कीवर्ड के अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अभी जो कंडीशन है, कंडीशन के जो नीचे एग्जांपल्स है अपन देख लेते हैं कि यार किस तरीके से देना देना है अपने को। आप देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रखा है अपन ने कंप्लीटली। ठीक है, तो ये वेट फॉर कंडीशन ऑलवेज एक्सेप्ट्स द जावास्क्रिप्ट कोड एंड इट एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड इन योर एप्लीकेशन एंड देन इट द जावास्क्रिप्ट कोड मस्ट रिटर्न सम कंडीशन। ठीक है, और मतलब जो भी बूलियन वैल्यू है वो रिटर्न करना चाहिए जावास्क्रिप्ट का आपका कोड, और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ही ये वेट फॉर कंडीशन जो है आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती रही हर बार तो ये क्या करेगा, टाइम आउट तक वेट करेगा, उसके बाद में उसको फेल कर देगा। तो यहाँ पे टाइम आउट की आपको सिग्निफिकेंस समझ में आई, ये टाइम आउट क्या करता है ये? ठीक है, आई डोंट नो अगर समझ में आया कि नहीं, बट अपन आगे टाइम आउट वाला एक पूरा अपने पास टॉपिक है, अपन उसमें फर्दर और डिस्कस कर लेंगे टाइम आउट क्या होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो अपना एग्जांपल है यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट और टाइटल, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है विच क्या करता है, ये आपका जो भी पेज आपने लोड कर रखा है एप्लीकेशन में, उसका जो टाइटल वाला टैग है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है ये डॉक्यूमेंट और टाइटल। इसने क्या करा है, इसको कंपैरिजन कर रहा है, डबल इक्वल का चेक लगाया हुआ है यहाँ पे, इक्वलिटी चेक कर रहा है ये विद दिस वैल्यू न्यू टाइटल। अगर ये वैल्यू मतलब ये जो जो भी कंडीशन आपने लगाई है, इसका जो भी रिटर्न रिजल्ट रहेगा उस बुलियन रिजल्ट को यहाँ से अपन कर देंगे रिटर्न। तो ये रिटर्न वैल्यू जो भी बुलियन वैल्यू है वो इस कंडीशन को मिलेगी अपने वेट फॉर कंडीशन कीवर्ड को, एंड देन इट विल मेक द डिसीजन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे जितने भी कोड आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल जावास्क्रिप्ट कोड। ऑलराइट, अब अपन आगे बढ़ते हैं, वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन। ये वाला जो कीवर्ड है ये क्या करता है, देखो ये सबसे ज्यादा एडवांस कीवर्ड है। ये जितने भी अपने वेट कीवर्ड्स है ना यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये इन सबसे बेस्ट और सबसे एडवांस कीवर्ड है ये वाला अपना वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन वाला जो कीवर्ड है, इसमें भी आप क्या करते हो, तीन आर्ग्यूमेंट देते हो। फर्स्ट है योर कंडीशन, सेकंड है उस कंडीशन में मान लीजिए अगर कोई आर्ग्यूमेंट आप पास करना चाहते हो रन टाइम पे, तो यू कैन मेंशन द दोज आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन लास्ट है टाइम आउट। ठीक है, यहाँ पे आप एरर मैसेज को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका कंडीशन जो भी एरर मैसेज थ्रो करेगी उसके अकॉर्डिंग आपके एरर मैसेज आ जाएगा, और मेनली यहाँ पे ना एरर मैसेज जो है वो टाइम आउट एक्सेप्शन ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक है, ये कंडीशन क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब आपने ऊपर वाला कोड ये देखा था एग्जांपल, इसमें सिंपली इनने कंडीशन में str लिख दिया था, राइट। बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा हुआ, मॉड्यूल स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे। तो इसको देख के अपने को घबराना नहीं है। सिंपली अगर आप जहाँ यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, यू विल सी दैट द कंडीशन मस्ट बी वन ऑफ द सेलेनियम्स एक्सपेक्टेड कंडीशंस which can be found within the Selenium Python API documentation. ठीक है, so just open this API documentation. Okay, एक सेकंड देना। ओके, सो जैसे आप पाइथन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी कंडीशंस दिख रही हैं, अलर्ट इज प्रेजेंट, ऑल ऑफ, एनी ऑफ, एलिमेंट एट्रीब्यूट टू इंक्लूड, एलिमेंट लोकेटेड सिलेक्शन स्टेट टू बी, एलिमेंट लोकेटेड टू बी सिलेक्टेड, ये जितने भी आपको यहाँ पे कीवर्ड दिख रहे हैं, इन सारे कीवर्ड्स को डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। बस आपको वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन के बाद में इनमें से जो भी कंडीशन आप यूज करना चाहो वो कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। या तो आप यहाँ पे स्नेक केस यूज करो, स्नेक केस माने कि बीच में अंडरस्कोर सेपरेटर यूज होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी आर सीइंग हियर, टाइटल अंडरस्कोर कंटेन्स, तो इसको स्नेक केस बोलते हैं ये लोग। ठीक है, तो या तो आप स्नेक केस यूज कर लो या फिर आप स्पेस दे दो, अंडरस्कोर की जगह आप स्पेस दे दो, तो भी वो काम करेगा, तो भी इट विल नॉट ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप
जो भी इनमें से कंडीशन आप यूज करना चाहते हो उस कंडीशन को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, अलर्ट इज प्रेजेंट लाइक दैट, एंड वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन विल वेरीफाई दैट कंडीशन फॉर यू। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन में इन लोगों ने टाइटल इज को कॉल कर रखा हुआ है। अगर मैं टाइटल इज का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखूं तो देखो टाइटल इज वाला जो आपका मेथड है या जो भी फंक्शन है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको एक्सपेक्टेड टाइटल भी प्रोवाइड करो, राइट। तो यहाँ पे आप देखो जस्ट एक टैब के बाद में उसने यहाँ पे उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे पास कर रखा है न्यू टाइटल। तो ये क्या करेगा, वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन विल वेरीफाई कि हमारा जो करंट एप्लीकेशन का जो भी पेज है उसका जो टाइटल है ये है कि नहीं। सो इट विल परफॉर्म द इक्वलिटी चेक फॉर यू एंड इट विल आल्सो वेट फॉर द टाइम आउट। जो भी टाइम आउट आप दोगे उस तक वो वेट करेगा। अगर वो टाइम आउट तक में ये टाइटल नहीं आता है तो इट विल स्टॉप योर टेस्ट बाय गिविंग यू सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन फेलियर्स। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एक केस और बनता है कि अब ये तो सिंपली एक टाइटल मैचिंग करी है हमने, वी आर जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई टाइटल की स्ट्रिंग वेरीफाई करना चाह रहे हैं हम। बट समटाइम्स जब आप इस पूरी लिस्ट को देखोगे तो यू कैन सी कि आप देखो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट दिख रहा है आपको, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो ये समटाइम्स क्या करता है, आपसे एलिमेंट भी मांगता है। ठीक है, एंड समटाइम्स इट आल्सो आस्क यू द लोकेटर। तो अगर एलिमेंट आपसे मांग रहा है कोई भी कीवर्ड तो आप गेट वेब एलिमेंट वाला कीवर्ड यूज करके एलिमेंट को गेट करके यहाँ पे पास कर सकते हो। बट अगर लोकेटर मांग रहा है कोई भी कीवर्ड तो कैसे क्या करेंगे, लोकेटर कैसे देंगे अपन। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मतलब हल्का सा चेंज है, स्लाइड सा चेंज। लोकेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्यूपल में ट्यूपल करके एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा मतलब स्ट्रक्चर होता है इन पाइथन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू कन्वर्ट योर लोकेटर इनटू ट्यूपल। तो ट्यूपल कैसे क्रिएट होता है, ट्यूपल के लिए आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में कॉमा सेपरेटर आपको वैल्यू देनी रहती है। तो ये देखो ये पहली जो वैल्यू रहेगी इट विल बी योर लोकेटर स्ट्रेटेजी एंड सेकंड वैल्यू विल बी योर लोकेटर वैल्यू। तो आप इस तरीके से यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर आपकी लोकेटर स्ट्रेटेजी एंड लोकेटर वैल्यू दे देना। देन इवेल्युएट दिस होल एक्सप्रेशन एंड इट विल क्रिएट अ ट्यूपल फॉर यू एंड स्टोर दैट ट्यूपल इन दिस वेरिएबल एंड देन पास दिस वेरिएबल डायरेक्टली। तो कोई ऐसा क्रिएट ट्यूपल या ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है अपने पास में कोई मतलब कीवर्ड। यू जस्ट नीड टू इवेल्युएट योर मतलब लोकेटर का जो स्ट्रेटेजी और लोकेटर का जो डेटा है उसको आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा विद दिस फॉर्मेट। तो वो ऑटोमेटिकली रोबोट फ्रेमवर्क उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर देगा एंड देन यू कैन पास दैट ट्यूपल टू योर वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशंस कीवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो क्या है इसमें। अच्छा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है क्या? uh, चलो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो ये जितने भी आपके वेट वाले कमांड है या कीवर्ड है इन सब में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अनटिल लगा हुआ है, राइट। तो व्हाट आई कैन डू, जस्ट मैं वेट FOR की जगह सीधे लिख देता हूँ अनटिल और मेरे पास सारे जितने भी कीवर्ड है वो मुझे दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड है वेट अंटिल एलिमेंट कंटेन्स। तो ये क्या कर रहा है, देखो इट विल वेरीफाई कि जो भी आप लोकेटर यहाँ पास कर रहे हो, लोकेटर का वेब एलिमेंट पास कर दो चाहे आप स्ट्रिंग पास कर दो, तो जो भी आप एलिमेंट पास कर रहे हो उसके उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं जो हम यहाँ पास कर रहे हैं। सो इट विल वेरीफाई कि जो भी आप एलिमेंट दे रहे हो एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। और इट विल नॉट इट विल परफॉर्म द चेक एज वेल एज इट विल आल्सो वेट फॉर द कंडीशन टू बिकम ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इट विल फेल आफ्टर रीचिंग द टाइम आउट। ठीक है, एंड हियर यू कैन आल्सो मॉडिफाई द एरर मैसेज एज पर योर नीड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है वेट अंटिल एलिमेंट डज नॉट कंटेन। तो जो ऊपर वाला जो अपन ने कीवर्ड देखा है उसी का रिवर्स है ये वेरी वेट करेगा जब तक कि जो टेक्स्ट है वो आपके एलिमेंट के अंदर से हाइड ना हो जाए, रिमूव ना हो जाए, तब तक ये वेट करेगा। और ना यू मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई टाइम आउट अगर रीच हो गया, नहीं हटाओ टाइम आउट रीच हो गया तो फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेट अंटिल एलिमेंट इज इनेबल्ड। ये कीवर्ड क्या करेगा, ये उस जो भी लोकेटर आप पास कर रहे हो उसके इनेबल होने तक ये वेट करेगा। अगर इनेबल होता है तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं होता तो फेल हो जाएगा आफ्टर रीचिंग टाइम आउट। देन वेट अंटिल एलिमेंट इज नॉट विजिबल। सॉरी, ये देख लेते हैं वेट अंटिल एलिमेंट इज इनेबल। और इनेबल का डिसेबल वगैरह नहीं है ना इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वेट अंटिल एलिमेंट इज नॉट विजिबल, ये वाला जो आपका मतलब कीवर्ड है
ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एंड यू विल यूज इट अलॉट। इसका यूज केस, अब जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर सेम है। यू नीड टू पास द लोकेटर, यू नीड टू पास द टाइम आउट वैल्यू, ठीक है। तो ये करेगा क्या, ये जो भी एलिमेंट आप पास कर रहे हो वो वेट करेगा ये आपका कीवर्ड जब तक कि वो एलिमेंट हाइड ना हो जाए पेज से, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो आपका एलिमेंट हाइड हो जाए या आप एलिमेंट कंप्लीटली रिमूव हो जाए आपके पेज से, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में ये जो कीवर्ड है ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ये दैट यू नीड टू वेरीफाई। अगर नहीं कर रहा है तो योर स्क्रिप्ट में फेल। आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये कीवर्ड वर्क करे, बट अगर बिहेवियर अलग है आपके एप्लीकेशन का, आपकी एप्लीकेशन सिर्फ किसी एलिमेंट को हाइड कर रही है और ये एलिमेंट, ये सॉरी, ये जो आपका कीवर्ड है स्टिल पकड़ रहा है उसको, तो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो स्टिल फेलियर में ही जाने वाली है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, एलिमेंट रिमूव हो रहा है डॉम से या फिर हाइड हो रहा है, उसके बेस पे ही कीवर्ड लगाना। अब इसमें क्या करना, अगेन यू नीड टू पास द लोकेटर और द वेब एलिमेंट व्हिच यू वांट, want to verify whether it is removed or not. Then you need to give the timeout and then you need to give the error message if you want to override it, ठीक है। तो टाइम आउट और एरर दोनों देखो नन है, राइट। यू इफ यू वांट यू कैन पुट प्रोवाइड दिस वैल्यूज एंड इफ यू वांट यू कैन लीव देम ब्लैंक, बस लोकेटर दे दो, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसका यूज केस बताना चाह रहा था कि वेट एंटी एलिमेंट इज नॉट विजिबल का मेन यूज केस क्या है। जब भी आप मतलब साइन अप करो या कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो आपके एप्लीकेशन पे, साइन इन करो या कोई भी एक्शन परफॉर्म करो एप्लीकेशन पे, तो आपने देखा होगा एक लोडर चलता है, एक या तो प्रोग्रेस बार टाइप का लोडर आ जाता है या फिर एक सर्कुलर लोडर आ जाता है आपके एप्लीकेशन में। नोटिस करा है आपने, यस। राइट। तो अगर ऐसा कोई केस है कि आपका एप्लीकेशन में कुछ ऐसा सर्कुलर बार आ गया या फिर कोई प्रोग्रेस बार आ गया, मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखो, यहाँ गए अपन, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करा, देखो ये प्रोग्रेस बार आया ना यहाँ पे, राइट। तो समटाइम्स क्या होता है कि ऐसा लोडर आ जाता है, सर्कुलर लोडर आ जाता है ना, मोस्टली एप्लीकेशन में सर्कुलर लोडर ही आता है। तो आपको वेट करना है डायनेमिकली कि वो सर्कुलर लोडर जब तक नहीं हटे तब तक आगे मत बढ़ो, तब आप ये वाला कीवर्ड यूज करोगे, वेट अंटिल एलिमेंट इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप लोकेटर उस एलिमेंट, उस सर्कुलर लोडर का या प्रोग्रेस बार का लोकेटर दे दो, तो ये वेट करेगा जब तक कि वो एलिमेंट हट नहीं जाए, ठीक है। नेक्स्ट है वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये उस एलिमेंट के आने तक वेट करेगा, एलिमेंट आ गया तो आगे बढ़ा देगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। वेट अंटिल लोकेशन कंटेन्स, ये वाला जो कीवर्ड है ये आपके यूआरएल को वेरीफाई करेगा कि यूआरएल में जो भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है वो यूआरएल के अंदर आई कि नहीं आई, ठीक है। और कंटेन्स चेक लग रहा है यहाँ पे, तो वो पूरी एग्जैक्ट यूआरएल में एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, इट विल पार्शियली वेरीफाई, पार्शियली मैच दैट। एंड आल्सो ये केस इनसेंसिटिव रहेगा, तो सॉरी केस सेंसिटिव रहेगा, सो यू विल नीड टू प्रोवाइड द केस सेंसिटिव वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर सेलेनियम लाइब्रेरी जो फुल्ली कैपिटल में दिख रहा है एस और एल, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे एस और एल को जो है कैपिटल में देना रहेगा। देन नेक्स्ट है आपका वेट अंटिल लोकेशन डज नॉट कंटेन, ठीक है। अगेन देखो, ये उसी ऊपर वाले जो कीवर्ड था उसका रिवर्स है। ये वेरीफाई करेगा कि भाई आपकी जो लोकेशन में जो करंट वैल्यू है, जो भी अपन ने वैल्यू दे रहे हैं, अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहे हैं, वो अब इसमें नहीं होनी चाहिए आपके यूआरएल बार में, ठीक है। नेक्स्ट है वेट अंटिल लोकेशन इज, इसका काम ये रहेगा कि एग्जैक्ट मैच करे आपकी लोकेशन, जो यूआरएल है उसको एग्जैक्टली मैच करे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ठीक है। देन है वेट अंटिल लोकेशन इज नॉट, दैट मींस कि यहाँ पे आपकी जो करंट यूआरएल है वो नॉट इक्वल टू कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है वेट अंटिल पेज कंटेन्स, ये क्या करेगा, पूरे पेज के अंदर वेरीफाई करेगा कि जो हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं वो पूरे पेज के अंदर है कि नहीं, ठीक है। तो वो पेज के अंदर भी हो सकता है या फिर किसी आई फ्रेम के अंदर भी हो सकता है, ये उसको भी पकड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, बट विल नीड टू टेस्ट दिस, ठीक है। भले आई फ्रेम के अंदर भी वो टेक्स्ट है, तो ये वाला जो आपका वेट अंटिल पेज कंटेन्स जो आपका कीवर्ड है, ये उस आई फ्रेम के अंदर के टेक्स्ट को भी पकड़ के वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, अगेन ये भी जो है केस सेंसिटिव ही होगा, ठीक है। केस सेंसिटिव यहाँ पे कुछ भी नहीं है जब तक बोला नहीं जाए एक्सप्लिसिटली। देन नेक्स्ट है आपका वेट अंटिल पेज कंटेन्स एलिमेंट। अब ऊपर वाले जो कीवर्ड था उसमें क्या कर रहे थे अपन, सिंपली टेक्स्ट वेरीफाई कर रहे थे कि वो टेक्स्ट आपके पेज के अंदर आया कि नहीं। इसमें हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमने लोकेटर या जो हमने वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट आपको दिया है वो आपके पेज के अंदर आया कि नहीं। अगर पेज के अंदर वो एलिमेंट आ गया है, भले वो हिडन हो, अगर वो पेज के अंदर आ गया है तो प्लीज मूव अहेड,
ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, कहाँ है अपन, वेट अंटिल पेज कंटेन्स एलिमेंट, वेट अंटिल पेज डज नॉट कंटेन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला कीवर्ड आपके टेक्स्ट को वेरीफाई कर रहा है कि वो टेक्स्ट आपके पेज के अंदर नहीं होना चाहिए, वो जो भी टेक्स्ट आप यहाँ से पास करोगे वो। देन नेक्स्ट है आपका वेट अंटिल पेज डज नॉट कंटेन एलिमेंट। सो दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल वेरीफाई कि जो भी एलिमेंट आप यहाँ से दे रहे हो वो आपके पेज के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो पेज के अंदर होगा तो इट विल गिव यू फेलियर। ठीक है, अब अपन क्विकली इनके जो मतलब डेमो हैं उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, सो इन सब के डेमो तो मुश्किल होगा दिखा पाना, अभी अपन नेक्स्ट सेशन में इन सब के डेमो देखेंगे। अभी अपन क्विकली जो अपने पास एप्लीकेशंस हैं उनमें जो अपने पास अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं उन पे अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम मतलब क्या यूज केसेस वी हैव राइट नाउ इन विद अस, राइट। सबसे पहले अपन लेट कोड जो साइट है इसमें देखते हैं अपन। आप नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल सी द वेट, है ना, इट्स ओके वेट बट यू नो, आप टाइम आउट वाले लिंक पे क्लिक करो, सो यू कैन सी दैट यू विल गेट दिस यूज केस वेयर जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो इट विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन उसके बाद में आपको एक अलर्ट वाला एक पॉपअप दे देगा। ये देख रहे हो, फाइनली आई एम हियर जस्ट टू से हाय। तो ये जो अलर्ट है वो एकदम एकदम से नहीं आया, क्लिक करते ही नहीं आया, इट टुक सम टाइम, देन इट showed you that alert, एंड जो अलर्ट आया है वो जावास्क्रिप्ट अलर्ट आया है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन जो एग्जांपल है अपने पास में इंटरनेट साइट में। ठीक है, सो इसमें आप देखोगे तो यू विल फाइंड दिस डायनेमिक कंट्रोल। ठीक है, इसमें आप देखो ये जो बटन आपको इसको इनिशियल स्टेट पे ले आता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे आया तो देखो यहाँ पे आपको डायनेमिक कंट्रोल्स में आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है, उसके नीचे रिमूव बटन दिख रहा है, आपको एक इनेबल डिसेबल सेक्शन के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड दिख रही है विच इज इनिशियली डिसेबल्ड, बट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस इनेबल बटन इट विल गेट इनेबल्ड। तो अपन देखते हैं, देखो रिमूव वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक बॉक्स जो है इट शुड गेट रिमूव, एंड ऑल्सो इट ऑल्सो शोज यू दैट प्रोग्रेस बार। ठीक है, अब इनेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो प्रोग्रेस बार आया, एंड व्हेन दिस प्रोग्रेस बार इज गेटिंग रिमूव तो आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है ये देखते हैं एलिमेंट ऑन पेज दैट इज हिडन। आप स्टार्ट पे क्लिक करो तो ये क्या करेगा, आपके एलिमेंट को, देखो हेलो वर्ल्ड को बस इसने कुछ नहीं करा, आफ्टर वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स जो एक हिडन एलिमेंट था उसको विजिबल बना दिया। तो ये जो एलिमेंट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं यहाँ पे, देखो इंस्पेक्ट करा मैंने, पहले इसको रिलोड करता हूँ। अरे मुझे रिलोड नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे उसको इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए था। अरे वाह, ऑलरेडी है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो अब आपको ये एक H4 दिख रहा है, दिस H4 हेलो वर्ल्ड, यही आपको जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना तो यही हेलो वर्ल्ड आपको दिखेगा। एंड इनिशियली यू कैन सी दैट जब आप इनिशियल स्टेट में रखते हो एप्लीकेशन को तो जो आपका हेलो वर्ल्ड है उसके ऊपर का जो पेरेंट डिव है उसका जो स्टाइल डिस्प्ले है वो नन है। दैट मीन्स कि वो हेलो वर्ल्ड आपका पेज के अंदर प्रेजेंट है बट इट इज करंटली हिडन। ठीक है, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो आप HTML में नोटिस करना, जस्ट नोटिस हियर, इसका जो डिस्प्ले नन है वो हट जाना चाहिए। ये देखो div id finish स्टाइल जो है ब्लैंक हो गई है, नाउ इट इज मतलब स्टाइल ब्लैंक, दैट मींस कि डिस्प्ले में कोई वैल्यू आ गई है। ठीक है, डिस्प्ले नन हटा दिया है अपन ने यहाँ से, तो नाउ दैट एलिमेंट इज विजिबल टू यू। अगला देखते हैं विच इज दिस, इसको रिलोड करता हूँ पहले तो इनिशियल स्टेट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये क्या करेगा, वेट करेगा फॉर सम टाइम, देन इट विल क्रिएट अ न्यू एलिमेंट एंड इट विल ऐड दैट एलिमेंट इनटू योर डॉम। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना ये पहले से प्रेजेंट नहीं था। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं फिर से, आप देखो नोटिस करना, एक सेकंड है ना, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा भाई। ओके, देखो ये जो हेलो वर्ल्ड है आपका div id finish हेलो वर्ल्ड, मैं एक काम करता हूँ इस आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको क्विकली मैं पुट डाउन करता हूँ लाइक दिस आईडी के लिए। अच्छा बाय द वे, अरे ठीक है एक बात में प्रैक्टिस करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। div सॉरी डबल स्लैश, यू नीड टू पुट डबल स्लैश देन div एंड देन @id इक्वल्स टू दिस id, एंटर करो। देखो एलिमेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे फिनिश वाला। अब मैं रिलोड करता हूँ, अब अगर मैं उसी एक्सपाथ को वापस से रन करूँ इट विल नॉट फाइंड एनी एलिमेंट फॉर यू।
दैट मीन्स कि वो एलिमेंट अपने पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो ये डॉम है इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। बट जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो इट विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन इट विल क्रिएट दैट एलिमेंट फॉर यू इन दिस पेज। ठीक है, अब अगर वापस से मैं इसी एक्सपाथ को रन करूं तो हियर यू कैन सी दैट आई एम एबल टू फाइंड दैट एलिमेंट। तो कोई पेज रीलोड नहीं हुआ यहाँ पे, आपने नोटिस करा कोई पेज लोड नहीं हुआ एंड योर डॉम हैज अपडेटेड, डॉम इज अपडेटेड। तो क्या होता है ना, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन का। ठीक है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि यार स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन क्या होता है एंड एक्सप्लेन इट टू मी, तो आप ऐसा बोलना कि जैसे आपकी एक एप्लीकेशन है, जब आप इनिशियली लोड हुई और उसको लोड होते ही हमने उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो कर लिए, लोकेट कर लिए। ठीक है, और जैसे ही हम एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमारे एक्शन परफॉर्म करने के पहले ही अगर उसका डोम जो है वो अपडेट हो गया तो उस केस में हमको स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन आता है। ठीक है, जैसा कि ये केस दिखा ना आपको, देखो डोम बिना बिना पेज लोड हुए आपका डोम अपडेट हो गया है। ठीक है, तो और अगर आपने एलिमेंट को पहले ही लोकेट कर लिया होता, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लोकेट कर लिया होता आपने पहले ही, और आफ्टर अपडेटिंग द डोम यू हैव परफॉर्म्ड एनी एक्शन ऑन इट, तो आपको स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन जो है वो आ सकता था यहाँ पे। ठीक है, सो आई बिलीव कि ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब इनका अपन क्विक डेमो जो है अपन रीजॉइन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो प्लीज रीजॉइन ऑल।